एक ओर सरकार और सरकारी प्रजातंत्र ये दावा कर रहा है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं कानपुर में कई ऐसी भी बस्तियां हैं जहां लोग सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों को ये भी डर लगा रहता है कि कब उनके सिर से छत छिन जाए। 50-60 सालों में इन मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों पर अतिक्रमण का टैग लगाकर बेघर तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी आवास योजना से इन्हें लाभान्वित किया जाता है या नहीं, ये इन बस्ती में रहने वाले लोगों से ही सुन लीजिए। हमको तो 50-60 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, होया कुछ ही नहीं हमारे साथ। अफीन कोठी है ये तो, अफीन कोठी राखे मंडी। अच्छा अम्मा, जैसे यहाँ अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं तो कभी पार्षद आता है यहाँ? हम तो वोट सब जगह देते हैं, हमारे वोट लिस्ट भी रहती है, पर हमको मिला कुछ नहीं यहाँ से, आज तक कुछ मिला ही नहीं। कोई ऐसा छोटा मोटा सामान तो दूर, हमको जो साधन है वो मिलना चाहिए, वो साधन आज तक मिल ही नहीं रहा। अच्छा, जैसे जमीन सरकारी है, रेलवे की है, हाँ, कल को मान लो अगर छिन गई तो क्या करोगे? तो कहाँ जैसे इधर उधर पड़े, जैसे पड़े तो अभी हाथ उठाएंगे, कहीं और जगह पड़ जाएंगे। कभी कोई सरकारी योजना के लिए सोचा? कभी सरकारों के हमने कई जगह घर मकान के कागज पत्र लिखा है, वो आज तक हमारे पास आए नहीं सर, और न मिला कुछ। हमने इसमें पैसे तक भी भरे हुए हैं और कागज भी बनवाए, पर हमको अभी तक नहीं मिला कुछ। ये आज तक हमको दिया ही नहीं सरकार ने, तो हम वोट मांगते हैं, वोट भागते हैं, दौड़ते हैं। तो सरकार से हमने कई बार यही बोला कि हमको कुछ मिले, हमारी व्यवस्था करे कहीं रखने के लिए। अरे इंसान दिया तो हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मच्छर खाते हैं, जंगलों में रहते हैं, कोई आज तक कोई सरकार ने सुविधा ही नहीं दिया हमारी, फिर वोट मांगते तो हम वोट कैसे दें? ये राखे मंडी है, महात्मा गांधी हरिजन बस्ती कहलाती है और अफीम कोठी के निकट है। अच्छा, क्या जिस जगह पे रह रहे हो ये जगह तुम्हारी है? नहीं, ये हमारी नहीं है, मगर यहाँ पर लोग जो हैं करीब 60-70 साल से रह रहे हैं। अच्छा, कभी यहाँ पे क्या पार्षद जिसको तुम सुनते हो, निकाय चुनाव भी आ रहा है जी, तो कभी वो आया यहाँ पर? नहीं, उनका तो आगमन यहाँ पर होता ही नहीं। अच्छा, वोटर आईडी में कार्ड सब आपका बना हुआ, आधार? हाँ, यहाँ पर सबके बने हुए हैं। कोई सुविधाएं आज तक मिली हैं सरकार से? सरकार से सुविधाएं तो उतनी नहीं मिल पाती हैं। हाँ, एनजीओ कुछ चल रहे हैं और ये काफ़ी यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, और ऐसी स्थिति यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यापार है वो ये है कि कूड़ा जो पड़ा रहता है शहरों में, उसको बटोर करके लेके आते हैं और उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, जैसे ये सरकारी जमीन है, हाँ, रेलवे की जमीन है ये जी, तो कल का भविष्य कैसे अपना बनाओगे, बच्चों का बनाओगे, क्या करोगे? अब बनाने का क्या ये है कि अब लोग तो यहाँ पर करीब 50-60 साल से रह रहे हैं, और 50-60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और स्थिति यहाँ के लोगों की ऐसी है कि जो बेहद गरीब हैं, और उनके पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर सर्वे करेंगे, उनके पास छत भी नहीं और खायदी की झोपड़ी भी नहीं, टट्टर पर रह रहे हैं। और आप जब यहाँ पर जाओगे तो सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं, मगर हाँ, फिर भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली कुछ एनजीओ हैं जो यहाँ पर आकर के बच्चों के विकास के लिए थोड़ा आगे आई हैं, उनका पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, और साथ में जो कूड़ा बिनने का काम करते हैं और यहाँ पर अपने परिवार का जो कर रहे हैं, तो उनको अपना बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन तुमसे ले ली जाएगी तो क्या करोगे? करने के लिए क्या ये है भाई, सरकारी ज़मीन है तो वो तो अपना ले लेंगे, मगर उम्मीद ये करते हैं सरकार से कि जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और पूर्व में काशीराम आवास योजना चली, इसी तरह से कुछ योजना बना करके यहाँ के लोगों को वो जगह दे दी है ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। तो सुना आपने कैसे यहाँ के रहने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह रहने के लिए छोड़ दिया गया है। कैसे एक जगह जब एक घर उजाड़ा जाता है तो दूसरी जगह इस आस के साथ झोपड़ी बनाते हैं कि किसी दिन कोई सरकारी प्रजातंत्र आकर इस छोटी सी दुनिया को उखाड़ फेंकेगा। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, कानपुर तक।